हेलो क्लास, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पार्ट 15 में आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के ऊपर। लास्ट टाइम पे जो बात हमने किया था वो पर्सनल वैल्यू के ऊपर बात किया था। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू की मतलब क्या है कि देखिए क्या लिखा है, इट डिफाइंड एज सेटल स्टैंडर्ड विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके बिहेवियर को क्या स्टैंडर्ड गवर्न करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है। एक और बात ध्यान रखनी है कि जो आपके चीजें आपको जो गवर्न करें तो वही लिखा है, द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू मस्ट बी इन लाइन विद द पर्पस और मिशन एंड द विजन दैट इज ट्राइंग टू अचीव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर पर्पस या विजन होता है, मिशन होता है, उसी हिसाब से उसके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज होनी चाहिए। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज उस हिसाब से नहीं होंगी तो दोनों कंट्राडिक्टरी हो जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एट वर्क प्लेस पे क्या चीजें मेन होनी चाहिए? सबसे पहला तो डेडिकेशन होता है। डेडिकेशन का मतलब होता है कि उसके एम्प्लॉइज जो हैं, हाउ हार्ड एन एम्प्लॉय वर्क, कितनी मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है, या कितनी मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन उसे काम करवा सकता है। फिर है इंटीग्रिटी, मतलब डिस्प्लेइंग ऑनेस्टी, ऑनेस्ट बिहेवियर हो, मेहनत करे और चोरी करे, कहीं घपला करे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं, ऑनेस्टी भी जरूरी है। फिर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब हुआ जिम्मेदारी, ठीक है, कि हाँ साहब हम ये काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन मैनेजर हैं, हम फाइनेंस मैनेजर हैं, हम सेल्स मैनेजर हैं, गड़बड़ियां होती हैं तो उसकी जिम्मेदार भी हम होंगे, ठीक है। ये नहीं कि भाग ले जिम्मेदारी टाइम पे। शोइंग अप व्हेन दे आर शेड्यूल ऑन टाइम एंड नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ टाइम अलॉटेड फॉर। कई बार क्या होता है, लोगों को ब्रेक का दिया जाता है और भी बहुत सारे एडवांटेज कंपनी का देता है, उसका मिसयूज लोग करना शुरू कर देते हैं, इस वजह से वो एडवांटेज ही हटा दिया जाता है। आपको आधा घंटा ब्रेक का दिया गया, वो आप आधे घंटे में कोई और काम किसी का यहाँ चलने चले गए, सोचे इससे भी, अरे वो ब्रेक का दिया गया है कि आप रेस्ट करिए, आपकी बॉडी थोड़ा सा आराम पाले और फिर आप फ्रेशली आगे का कंटिन्यू करें। लेकिन आप उसमें दूसरे आपको कंपनी देती है कि आप एसी का किराया ले लीजिए, प्लेन का किराया ले लीजिए, उससे आइए जाइए, आप वो टिकट बनवा लिए और उसके बाद उसको कैंसिल करा के फिर जनरल से चले जा रहे हैं, स्लीपर से लटकते लटकते पहुंचे, वहां पहुंचे एकदम बिहार। वो कंपनी आपको क्यों ये सब कर रही है कि आप आराम से जाइए, फ्रेश रहिए और उसके बाद फटाफट कंपनी जाकर वहां काम करिए। जब आप स्लीपर में जाएंगे और एकदम जनरल में चले जा रहे हैं लटकते लटकते, तो वहां पे जाके आप काम क्या कर पाएंगे? तो ये सब भी ध्यान रखना। कोलैबोरेशन मतलब होता है टीम वर्क में। ऑर्गेनाइजेशन में भी चलता है, आई नहीं चलता, और जिसने भी आई चलाने की कोशिश किया, जब भी चलाने की कोशिश किया तो ऑर्गेनाइजेशन का डूबना निश्चित है। फिर एक कंडक्ट, प्रॉपर बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका घर नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे प्रॉपर बिहेवियर हो। फिर जैसे ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एट वर्क प्लेस, वो आपको हमने बता दिया। जैसे भी आप रिसेंटली चीजों को देखिए, सारी बातें इससे रिलेटेड आ रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिसिंग वैल्यू इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या जो वैल्यूज हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं प्रैक्टिसिंग इन वैल्यू, दिक्कतें क्या क्या आती हैं? पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट वन ओन वैल्यू एंड प्रैक्टिस, ठीक है, अवेयरनेस ही नहीं रहती लोगों को। जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ी होएगी, ठीक है, कि हाँ साहब ये ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज है, इनको हमें ध्यान रखना है। फिर चॉइस एंड डिसीजंस बेस्ड ऑन हैबिट, फियर एंड एक्सपेक्टेशन। ज्यादातर लोग अपने भी जो चॉइस और डिसीजंस लेते हैं वो अपनी हैबिट, उनकी आदतें हैं, आदत जल्दी चेंज नहीं होती, डर है वो भी जल्दी नहीं हटता। फिर एक्सपेक्टेशन उनका, कुछ लोग निगेटिव एटीट्यूड को, उनको चाहे आप जितना समझा दीजिए वो पॉजिटिव होने वाले नहीं, ठीक, तो वो दिक्कत है। फिर एक टेंडेंसी टू अवॉइड पेन लॉस, ज्यादातर लोग अपना कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि हमको कोई काम किया जाए या कुछ भी करे तो जिससे हमको पेन या लॉस हो। वो खुद तो निकम्मे आई हैं, आपको भी निकम्मा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है पीपल वांट अदर टू चेंज द सिस्टम व्हाइल देयर ओन चॉइसेस सपोर्ट द स्टेटस को। दुनिया बदल जाए, हम ना बदलें, हम गलत हैं, हम ना बदलें और पूरी दुनिया बदल जाए। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू में ये चलेगा नहीं, आप गलत हैं तो आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। अनक्वेश्चन परस्यूट ऑफ मेटेरियलिस्टिक गोल, एक और बात है, अनक्वेश्चन मेटेरियलिस्टिक गोल का, साइकिल थी तो बाइक चाहिए, बाइक थी तो कार चाहिए, कार थी तो हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज है तो फिर सैटेलाइट चाहिए,
क्या मतलब वो आपके मतलब का भी है? ये नहीं बस सर सेटेलाइट चाहिए हमको, काहे के लिए सेटेलाइट चाहिए, दूसरे कहाँ पे जाओगे, तुम्हारा कौन सा वहां पे जरूरत है कि नहीं बस सब चाहिए, अनक्वेश्चन है। तो मेटलिस्टिक गोल्ड का एंड नहीं है। तो वो चीजें मांगिए, वो चीजें कहिए जिसकी सामर्थ्य हो आपको, जिसके करने की चीजें क्षमता और जो आपके मतलब की। तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।